दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो आज का प्रसंग है कि जिस चीज़ के मिलने की उम्मीद ना हो उसे प्राप्त कैसे करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक बार भोले शंकर ने दुनिया पर बड़ा भारी कोप किया। पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प किया कि जब तक ये दुनिया सुधरेगी नहीं तब तक मैं शंख नहीं बजाऊंगा। दोस्तों, इस प्रकार का जब भगवान शिव ने प्रण किया तो चारों तरफ हाहाकार मच गया, सूखा पड़ने लगी, खेतों में बीज अंकुरित होना बंद हो गया। अब जब तक शंकर भगवान शंख नहीं बजाएंगे तो बरसात नहीं हो सकती। दोस्तों, अकाल दर अकाल पड़ने लगे, पानी की बूंद तक नहीं बरसी। ना किसी राजा के कलेश व संताप की सीमा रही, ना किसी रंक की। दुनिया में त्राहिमाम मच गया। लोगों ने मुंह में तिनका दबाकर खूब ही प्रायश्चित किया, पर महादेव अपने प्रण से तनिक भी विचलित नहीं हुए। दोस्तों, संयोग की बात ऐसी बनी कि एक दफ़ा शंकर भगवान पार्वती गगन में उड़ते जा रहे थे। उन्होंने एक अजीब ही दृश्य देखा। एक किसान भरी दोपहरी जलती धूप में खेत की जुताई कर रहा है, पसीने में सराबोर मगर अपनी धुन में मगन। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, क्योंकि काफ़ी समय तक पानी नहीं बरसा था। दोस्तों, फिर भी वो किसान जी तोड़ मेहनत कर रहा था, जैसे कल परसों में ही बारिश हुई हो। उसकी आंखों और उसके पसीने की बूंदों से ऐसी ही आशा चू रही थी। भोले शंकर को यह सब देख कर के बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि पानी बरसे तो बरस बीते, बिना बारिश के ही ये खेतों में हल चला रहा है। दोस्तों, ये नज़ारा देख कर के भगवान शिव पार्वती विमान से नीचे उतरे और उन्होंने उस किसान से पूछा, अरे बाबले, क्यों बेकार कष्ट उठा रहा है? सूखी धरती में केवल पसीना बहाने से ही खेती नहीं होती। बरसात का तो अब सपना दूभर है, बरसात अब नहीं हो सकती। दोस्तों, भगवान शिव की बात सुनकर के उस किसान ने एक बार आंख उठाकर उनकी ओर देखा और फिर हल चलाते चलाते जवाब दिया, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं सूखी जमीन में हल क्यों चला रहा हूँ, तो आप अपने इस प्रश्न का उत्तर समझ लो। यदि मैं हल नहीं चलाऊंगा तो हल चलाने का हुनर भूल जाऊंगा, इसलिए कहीं मैं हल चलाने का हुनर ना भूल जाऊं, इसीलिए मैं हर साल इसी तरह पूरी लगन के साथ जुताई करता हूं। यदि मैं जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से ही मेरा काम चलेगा। यदि वर्षा नहीं होगी तो फिर मेरे खेतों में कुछ नहीं हो सकता, और यदि मैं जुताई करना भूल गया तो केवल मुझे वर्षा के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। केवल वर्षा से ही मेरी गरज सरेगी, और फिर मेरी मेहनत का अपना आनंद भी है। फकत लोभ की खातिर मैं खेती नहीं करता, मैं मेहनत करके इस सूखी खेती में ही अन्न को उपजा के रहूंगा। दोस्तों, किसान के ये बोल कहीं मैं हल चलाने का हुनर न भूल जाऊं भगवान शिव के कलेजे को पार कर गए। और फिर भगवान शिव ने विचार किया और वो सोचने लगे कि मुझे भी शंख बजाए बरस बीत गए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं शंख बजाना ही भूल जाऊं। दोस्तों, बस भगवान शिव ने ऐसा विचार किया और थोड़ा सा आगे बढ़े, और खेत में खड़े खड़े ही भगवान शिव ने अपनी झोली से शंख को निकाला और जोर से फूंकना शुरू कर दिया। दोस्तों, जैसे ही भगवान शिव ने जोर से शंख फूंका, चारों तरफ घटाएं उमड़ पड़ी। मतवाले हाथियों के समान आकाश में गड़गड़ाहट पर गड़गड़ाहट गूंजने लगी और बेशुमार पानी बरसने लगा। दोस्तों, जिसके स्वागत में किसान के पसीने की बूंदें पहले से ही खेत में मौजूद थीं। तो दोस्तों, इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो इंसान मेहनत करता है उसे हर मंजिल प्राप्त हो जाती है जिसको वो मन से चाहता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे जय श्री कृष्णा।